92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क के बीच में। अक्टूबर के शुरुआती दिन थे। दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी थी। शाम होते ही ठंड की ये चादर गहरा जाती थी और अमलतास के फूलों की खुशबू उस ठंड में एक रूमानी एहसास लिए फैल जाती। अजहर के लिए सब कुछ नया था। उसे 1 ही साल हुआ था दिल्ली आए हुए। बीए सेकेंड ईयर में वैसे भी पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम होता है, सो अजहर को मौका मिल जाता था इधर उधर घूमने का। नॉर्थ कैंपस में पढ़ने का ये फायदा तो मिलता ही है, वक्त हो तो कहीं भी निकल जाओ। आजादपुर मंडी से थोड़ा आगे निकलो तो पुल बंगश आ जाता है। किसी जमाने में ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार था। इसकी झलकियां आज भी मौजूद हैं। यहीं रोशनारा गार्डन भी मौजूद है। तकरीबन 1000 किस्म के पेड़ हैं यहां, जिनको देख के कोई भी मस्त हो जाए। अभी अजहर मुखर्जी नगर के अपने कमरे से निकला ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। अननोन नंबर था। हेलो हेलो अजहर, एक लड़की की आवाज थी। हाँ, बोल रहा हूं, मैं जूबी। ये नाम सुनकर अजहर के मन में शाम वाली ठंडक समा गई। उसका बदन कपकपा गया। कुछ देर उसकी जुबान से बोल नहीं फूटे। दूसरी तरफ की आवाज ने आगे कहा, मैं परसों दिल्ली आ रही हूं, जनता एक्सप्रेस से। 2 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी ट्रेन, मिल जाना। और फोन कट गया। दोबारा उसे फोन लगा के, क्यों आ रही हो, कितने दिनों के लिए, तमाम चीजें पूछने की अजहर ने कोशिश नहीं की। आखिर मिलना तो वो भी चाहता था जूबी से। कुछ अलग सा महसूस करता था वो हमेशा से उसके लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कुछ घटा था वो ऐसा था कि फिर कभी मिलना तो दूर, बात भी नहीं हो पाई थी। उसे जूबी से 1 साल पहले की मुलाकात का मंजर याद आ गया। अजहर अपने गांव से जूबी के यहां झांसी आ गया था। अगले दिन उसकी ट्रेन थी दिल्ली की। दोनों छत की खुली हवा में बैठे हुए थे कि जूबी ने बात छेड़ दी। अजहर, फॉर्म भरते वक्त सब कुछ समझ लेना कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। कौन सी किताब की जरूरत होगी तुम्हें? और हो सके तो किताबें दिल्ली से ले आना, यहां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इस के अलावा अजहर के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जूबी को क्या बताता कि दिल्ली जाने के लिए भी उसको अपनी गुल्लक तोड़नी पड़ी है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म खरीद भी पाएगा कि नहीं। किताबें खरीदना तो दूर की बात है। पर सच ये था कि अजहर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में था और जूबी के आने का इंतजार कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क के बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अजहर को जूबी का फोन आया था। वो मेरठ से उसके पास आने वाली थी। आज अजहर अपनी जूबी नाम की मोहब्बत का इंतजार कर रहा था। अब आगे। आज अजहर कहीं दूर नहीं गया, बस नॉर्थ कैंपस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। सर्दियों के कोहरे में हरे पेड़ कितने रहस्यमयी हो जाते हैं। कोहरे के बीच से झांकते उनके साए अपने पीछे किसी अनजान दुनिया के होने का भ्रम पैदा करते हैं। जब वहां पहुंचो तो वो दुनिया और पीछे चली जाती है। किरोड़ीमल कॉलेज के पास नूडल्स खाते खाते अजहर घंटों उन पेड़ों को देखने में गुजार देता। उसे समय का हर टुकड़ा एक नई दुनिया लगती, जहां जिंदगी के नए मायने उगते और उन्हें नए सिरे से समझना पड़ता। उसे लगता था कि कॉलेज पूरा करते ही वो उस दुनिया में कदम रख लेगा जो उन पेड़ों के पीछे किसी है, जहां नौकरी है, पैसा है, काम है। फिर वो सोचने लगता, क्या उस दुनिया से वापस इधर देखने में ये दुनिया भी नजर नहीं आएगी? शायद नहीं, क्योंकि वक्त पीछे वापस नहीं जाता।
हाँ, यादों के रूप में लम्हों की राख छोड़ देता है जो समय समय पे सुलग उठती है, जैसे आज ज़ूबी नाम की राख सुलग उठी थी। वो वापस फिर से उस लम्हे में चला गया जब वो दोनों छत पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। अजहर सुनो, दिल्ली से मेरे लिए क्या लाओगे? क्या लाऊं बताओ? ज़ूबी के सवाल का अजहर ने जवाब दिया था, जबकि जानता था कि अगर उसने कुछ लाने को कह दिया तो वो ला नहीं सकेगा। तभी ज़ूबी की अम्मी ने नीचे से आवाज लगाई, ज़ूबी, ओ ज़ूबी, नीचे आ जाओ। चलो, चची बुला रही हैं, अजहर ने ज़ूबी से कहा और दोनों नीचे चले गए। इस घर से अजहर की रिश्तेदारी दूर की नहीं तो बहुत पास की भी नहीं हो पाई थी। बस वक्त बेवक्त कन्नी कर्जों में ही आना जाना होता। पर अभी न तो कोई शादी थी न कोई त्योहार। एक मजबूरी ले आई थी अजहर को यहां। खानदान में ज़ूबी के अब्बा सबसे पैसे वाले और मॉडर्न थे। अपने बच्चों को जो तालीम उन्होंने दिलाई वो खानदान के लिए मिसाल थी। सो अजहर के घर वालों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए उनके साथ चले जाने की गुहार लगाई थी। ये सोचते सोचते उसका कमरा आ गया। अजहर को लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। हाँ, दिल्ली में पढ़ना एक सपना ही तो था जो पूरा तो हो गया था, लेकिन उस तक पहुंचने की तपिश में कुछ रिश्ते राख हो गए थे। ज़ूबी भी उनमें से एक रिश्ता थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क के बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अजहर को ज़ूबी का फोन आया। वो उससे मिलने आ रही थी। अजहर सन्न रह गया क्योंकि गांव से दिल्ली तक आने के सफर में ज़ूबी के अब्बा और अजहर के परिवार के बीच तल्खियां हो गई थीं। अब आगे। अजहर ने कमरा खोला, एक नजर घुमाई तो बैचलर लाइफ की एक झलक दिख गई। कमरे के दाईं तरफ लटकती रस्सी जिसपे गंदे और धुले हुए कपड़े एक साथ टंगे हुए थे। बाईं तरफ बिस्तर रोल करके पड़ा हुआ था जिसके अंदर से ओढ़ने वाली चादर झांक रही थी। पूरे घर का यही हाल था। जगह जगह से दीवारों का पेंट भी उतर रहा था। ज़ूबी आएगी तो क्या देखेगी? अक्सर लड़कों का कमरा तभी साफ होता है जब उनकी गर्लफ्रेंड आ रही होती है, पर यहां तो कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, अजहर के दिल के कोने में ज़ूबी के लिए प्यार जरूर था जिसे वो कभी कह नहीं पाया। कमबख्त गरीबी प्यार जैसी पाक चीज को भी दिल में रखने पे मजबूर कर देती है। काश उस वक्त उसके पास अच्छी तालीम ही होती तो भी वो ज़ूबी के सामने अपना दिल उड़ेल देता। कहां कॉन्वेंट में पढ़ी लड़की और कहां सरकारी स्कूल का ठप्पा। यही सोचा था अजहर ने। बात बात पे ज़ूबी के अब्बा कहते थे, नंबर 1 पढ़ाया हमने अपनी ज़ूबी को, 3 तो कोचिंगें लगी हैं, घर के काम में तो हाथ भी नहीं लगवाते हम। उनके साथ जब अजहर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा था तो देख के हैरान था। न तो उसने कभी ऐसा कैंपस देखा था और न ऐसे स्टूडेंट्स। वो घबराया सा पूछता पाछता यहां वहां दौड़ रहा था और ज़ूबी के अब्बा उसकी नासमझी पे हंस रहे थे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए? अरे खाक पढ़ाई की है तुमने। हमारी ज़ूबी को सब पता है, जाने कितने फॉर्म भर चुकी है अब तक। फॉर्म भरते हुए जब अजहर को अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो हेल्प काउंटर पे जाता। इस पे भी वो कमेंट करना नहीं भूले थे, दिल्ली में पढ़ने का शौक है और अंग्रेजी में फॉर्म नहीं भरा जा रहा। हमने तो पहले ही ज़ूबी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, पैसों का मुंह नहीं देखा। वापस आते वक्त वो कसीदे सुनाते आए कि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या क्या किया और खास तौर पे ज़ूबी की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च किया। अजहर का मन तो किया था कि कह दे कि जिनके पास पैसा ही ना हो क्या उनको बाहर पढ़ने के सपने नहीं देखने चाहिए? क्या बिना कोचिंग को इंसान टेस्ट नहीं निकाल सकता? पर चुप रह गया था। हद तो तब हो गई जब ज़ूबी के अब्बा ने अजहर के घर फोन लगा के उसके अब्बा से न जाने क्या क्या कह दिया था। अरे तुम्हारा बेटा एकदम गधा है, खाक तालीम दिलवाइए उसको। दिन भर खेतों में ही मत घुसे रहा करो, कुछ बच्चों पे भी ध्यान दे लो।
नहीं तो दिल्ली पढ़ाने के सपने देखना बंद कर दो। अजहर के अब्बा खून का घूंट पी के रह गए थे। उस फिक्रे ने अजहर को अंदर तक भेद दिया था। उसने कसम खा ली थी कि वो ये टेस्ट निकाल के रहेगा। वो दिन रात किताबों में सर दिए रहता। एंट्रेंस टेस्ट हो जाने तक अपने कमरे पे किताबों के अलावा उसने कोई दूसरी शक्ल ही नहीं देखी थी। और नतीजा सामने था। उसने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकाल लिया था, जबकि जूबी को मेरठ के किसी प्राइवेट कॉलेज में बी फार्मा करना पड़ा था। उस दिन अजहर के अब्बा ने जूबी के अब्बा को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। सुनो अजीम, मेरे बेटे को गधा कहते थे, देख लो गधा आज खच्चर बन गया है। पर तुम्हारे 3 लाख का क्या हुआ जो तुमने जूबी पे लगाए थे? बहस बढ़ी और दोनों कुनबों में बातचीत बंद हो गई। उसका सिलसिला आज जूबी ने उसे फोन करके शुरू किया था। शायद वो जूबी को अब भी पसंद करता था। इस बार भी शायद ही अपने दिल की बात कह पाए। पर हाय री किस्मत, अब उन दोनों घरों के रिश्ते इस कदर खराब हो चुके हैं कि ये सब सोचना भी बेकार है। खैर, आज पूरे 1 साल बाद वो जूबी से मिलने जा रहा था। अब वो पुराना वाला अजहर नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जूबी के आने से पहले कमरे की हालत तो सुधारनी होगी, इसी ख्याल से उसने अपनी जेब टटोली। कुल 1000 रुपए थे। इश्क पैसों की परवाह नहीं करता। अगले दिन अपने दोस्तों की मदद से अजहर ने घर की सफाई की, दीवारों पे पेंट किया, साथ ही राहुल द्रविड़ और वसीम अकरम की फोटो भी लगा दी। जूबी को बहुत पसंद थे दोनों खिलाड़ी। बाथरूम को चमकाने के बाद रसोई में खाने पीने का जरूरी सामान भी लाके रख दिया। अगले दिन जूबी आने वाली थी। दिन के 2 बजने को थे और अजहर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहा था। आज उसने सफेद टी शर्ट पे नीले रंग की कोटी डाली हुई थी। ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट थी। आधे से पौना और पौने से 1 घंटा लेट होती ट्रेन ने अजहर की बेचैनी बढ़ा दी थी कि तभी सीटी बजाती ट्रेन दिखी। C12, यही नंबर था जूबी की बोगी का। लोगों का रेला निकला और आखिर में जूबी। गहरे लाल रंग का सूट जिस पे रंगीन चित्तियां थीं, उस पे अच्छा लग रहा था। पहले से थोड़ी कमजोर हो गई थी वो। अजहर ने आगे बढ़ के उसका सामान उठा लिया तो जूबी ने नजर भर के देखा और बोली, पहले से स्मार्ट हो गए हो तुम, और तुम कमजोर पर अच्छी लग रही हो। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते वक्त जब जूबी ने उसका बाजू पकड़ा तो अजहर को एक अलग सी सिहरन हुई। ये पहली बार था जब जूबी ने उसको अधिकार से पकड़ा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क के बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जूबी का इंतजार कर रहे अजहर को आज वो सारी घटनाएं याद आ रही थीं जिनकी वजह से दोनों के घर वालों में बातचीत खत्म हो गई थी। लेकिन वो जूबी को अब भी प्यार करता था, इसलिए स्टेशन लेने चला गया था। अब आगे। टैक्सी! अजहर ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कहा तो लहराती हुई एक टैक्सी करीब आ गई। भैया मुखर्जी नगर, अजहर ने कहा तो टैक्सी वाले ने जवाब दिया, 300 रुपए। कोई और साथ में होता तो वो मोलभाव जरूर करता और शायद मेट्रो से ही जाता, लेकिन जूबी के सामने आज अजहर जरा भी झुकने को तैयार नहीं था। दिल्ली की शानदार सड़कों से दौड़ती हुई टैक्सी अपना सफर तय करने लगी तो अजहर ने जूबी से पूछा, किसी काम से आए हो या? हाँ, काम भी है और तुमसे मिलने का मन भी है। कैसा चल रहा है सब? बस ठीक है, सोच रही हूं इस बार दिल्ली का एंट्रेंस दे दूं। जूबी ने दबी आवाज में कहा तो अजहर ने कुरेदा, क्यों? वहां का माहौल ठीक नहीं है। अभी बात आगे बढ़ पाती कि जूबी का फोन बजा। उसके अब्बा का फोन था। हाँ अब्बा जी, छुट्टियां तो हैं पर मैं नहीं आ रही, सिलेबस अभी पेंडिंग है, वही कवर कर लेती हूँ। श्योर? अरे वो मैं बाजार जा रही हूँ ना, ऑटो में हूँ। जी जी जी, अल्लाह हाफिज।
फोन रख के जूबी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे अब्बा को पता लग गया कि तुम यहां हो तो? अजहर ने पूछा। तो जो होगा सो तुम जानते हो। ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी कि नहीं? अजहर जूबी की तरफ देख के मुस्कुराया और ना में गर्दन हिलाई। बातों बातों में घर आ गया। कमरे के अंदर आते ही जूबी ने घूर के देखा चारों तरफ और एक खुशी की किरण तैर गई थी उसके चेहरे पे। काश मैं भी अपना कमरा तुम्हारे जैसा बना पाती। क्यों, क्या दिक्कत है? वो पीजी में दीवारों पे कुछ भी लगाना मना है ना? अरे अपने अब्बा से कह देती हूँ, वो एक मकान ही खरीद देते तुम्हारे लिए। जूबी एक मिनट के लिए खामोश हो गई। जूबी के अब्बा की करनी का गुस्सा आज अजहर उस पे क्यों निकाल रहा था, शायद उसे खुद भी नहीं पता था। दिलों में दबा अपमान दबने से खत्म नहीं होता। खाना खाने और आराम करने के बाद जब शाम को जूबी की आंख खुली तो अजहर तैयार होकर उसके सामने खड़ा था। चलो जूबी, तुम्हें अपना कैंपस घुमा दूं। दरअसल अजहर का मकसद कैंपस घुमाने का नहीं, जूबी को यह दिखाने का था कि एक साधारण से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज कहां पढ़ता है। सालों साल जूबी के स्कूल और कोचिंगों की तारीफों को वो अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की इमारत के नीचे बौना कर देना चाहता था। उसके मन में जूबी के लिए जो प्यार था उसमें थोड़ा सा प्रतिशोध भी शामिल था जो बस निकलने ही वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क के बीच में। इस कहानी में अब तक आपने सुना जूबी अजहर से मिलने दिल्ली आ गई थी, लेकिन उन दोनों के परिवार की तलखी की वजह से अजहर उस पे तंज किए जा रहा था, जबकि वो उससे प्यार भी करता था। ये अजहर की जूबी के अब्बा से चिढ़ का नतीजा था। अब आगे। घर से निकलते वक्त ही हल्का सा कोहरा हो गया था। कॉलेज के अंदर पहुंच के अजहर बोला, जूबी हमारी लाइब्रेरी है, एशिया की 10 बड़ी लाइब्रेरियों में है इसका नाम। जूबी लाल ईंटों की बनी उस बड़ी सी इमारत को देखने लगी तो अजहर बोला, जितनी बड़ी हमारी लाइब्रेरी है उतने में तो तुम्हारा पूरा कॉलेज बना है ना जूबी। इस बार अजहर का ये तीर कुछ तीखा ही था। एक उदास मुस्कान जूबी के चेहरे पर छा गई। फिर ऐसी कई मुस्कानों के आने का सिलसिला नहीं रुका। जूबी रुआंसी हो गई। चलो तुम्हें रोशनारा बाग घुमा दूं, पास में ही है। मैं अक्सर कॉलेज के बाद वहां चला जाता हूं। तुम कॉलेज के बाद क्या करती हो? वहां जाने को कहां कुछ है, पीजी से कॉलेज, कॉलेज से पीजी। कुछ ही देर में दोनों रोशनारा गार्डन में थे। अजहर, कितना बड़ा है ये गार्डन, ये पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखे। रोशनारा गार्डन की छोटी छोटी पत्तियों वाले पेड़ों को देख के जूबी ने कहा तो अजहर बोला, शहंशाह औरंगजेब ने अपनी बहन रोशनारा के लिए बनवाया था ये बागीचा। यहां दुनिया भर के पेड़ों की तकरीबन 1000 किस्में मौजूद हैं। अगर इस बार मेरा एडमिशन यहां हो गया तो रोज आया करूंगी तुम्हारे साथ। अरे अपने अब्बा से कह के कोई महंगी सी कोचिंग लगवा लो, शायद हो जाए एडमिशन। और ना हुआ तो तुम्हारे अब्बा तो मेरठ में भी रोशनारा बाग बनवा देंगे ना तुम्हारे लिए। इतना कह के अजहर पेड़ों के बीच बैठते कोहरे को देखने लगा। उधर जूबी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अजहर, जब से आई हूं तुम बस सुनाए जा रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अजहर ने पलट के नहीं देखा, बस सामने पेड़ों के बीच के कोहरे को देखता रहा जो गहराता जा रहा था। जूबी आगे बोली, अब्बा ने जो किया वो गलत है, उनका वो जाने, पर क्या मैंने तुमसे कभी कुछ ऐसा बोला जो तुमको चुभा हो? उन्होंने महंगी कोचिंग लगवा दी और दुनिया भर से कहते फिरे, इसमें मेरा क्या कसूर? अजहर ने पलट के उसकी तरफ देखा। जूबी का चेहरा गीला हो चुका था। वो आगे बोली, तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में हो गया तो मेरा खुशी से ठिकाना नहीं रहा। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे घर से बोलचाल बंद है, मैंने तुम्हारे घर फोन लगा दिया था। चची जान ने उल्टा मुझे सुना दिया। फिर मैं अब तक तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही। जब नहीं रहा गया तो तुम्हें देखने चली आई। क्यों अजहर, क्यों तुम इतना भी नहीं समझ सके? प्यार को प्यार से समझा जा सकता है अजहर, नफरत के साथ नहीं।
ये कह के जूबी उस घने कोहरे की ओर जाने लगी जहां अजहर को रहस्यमयी दुनिया दिखती थी। अजहर के बदन में कंपकपाहट हुई। इससे पहले कि उसका प्यार उस घने कोहरे में खो जाता, अजहर ने जूबी का हाथ थाम लिया। आज वो रहस्यमयी दुनिया के पार थे जहां दोनों खो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।